प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर हमारी 23 है यानी 23 है और तिथि यानी डेट है 6 अक्टूबर 2021। प्यारे बच्चों, पिछली कार्य पत्रिकाओं में आपने व्यंग्य रचना बस की यात्रा का रसास्वादन किया, यानी कि आनंद से उस पाठ को समझा पढ़ा। पाठ पूरा होने के पश्चात आइए कुछ और गतिविधि प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ तो आप चित्र देख रहे हैं और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि सीट पर बैठे हुए हैं, और पहले चित्र में खटाड़ा और बुरी हालत में बस आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ 6 प्रश्न दिए गए हैं प्यारे बच्चों। तो आइए पहले प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि अनुमान कीजिए, यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। यानी कि देखिए, इस प्रश्न में ये कहा गया है कि बस भी अगर इंसानों की तरह होती, अगर वो बोल सकती, तो वो अपनी हालत के बारे में कैसे कहती। तो इसका उत्तर हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि बस जीवित प्राणी होती तो वह बताती कि इतना वृद्ध होने पर भी उससे कार्य लिया जा रहा है, अब सवारियों का बोझ ढोने में असमर्थ है, यानी उसे अब आराम दे देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इससे एक बात और निकलती है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, हमें उनसे काम नहीं लेना चाहिए। वो अपनी इच्छा से करना चाहें तो एक अलग बात है, वरना हमें उन्हें आराम देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हम उनकी सेवा कर सकें। लेकिन यहाँ बस का मामला है, वो एक अलग बात है। प्रश्न 2 हमारा है कि अगर आपको यात्रा करने के बाद बस के मालिक से बातचीत का मौका मिलता तो आप उससे क्या कहते। तो इसका उत्तर यह है कि अगर बस यात्रा के बाद मुझे बस मालिक से बातचीत करने का मौका मिलता तो मैं उसे ये ज़रूर कहता कि भाई, अब इस बस को तुम आराम दे दो, इससे कभी भी किसी यात्री के साथ दुर्घटना हो सकती है, तो कोई भी मर सकता है, क्योंकि बस की हालत तो ऐसे ही बहुत बुरी थी। तीसरा प्रश्न जो है प्यारे बच्चों, वो पत्र के रूप में हमें लिखना है। लेखक के रूप में बस की यात्रा का अनुभव बताते हुए पत्र लिखिए। तो हमें पत्र लिखना है, तो यहाँ पे आपका पता आ जाएगा, और यहाँ पर आप प्रिय मित्र राम जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, और यहाँ तिथि डाल दीजिएगा। उसके बाद आप शुरू कर दीजिएगा। मैं राजेश तुम्हें यह सूचित करना चाहता हूँ कि कल रात को मैं एक बस से सवारी कर रहा था। वह बस बहुत ख़राब हालत में थी। उस बस से सवारी करते हुए डर लग रहा था कि क्या मैं घर पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, परंतु मैंने भी थक हार कर चिंता छोड़ दी। बस 2 घंटे देरी से पहुंची। मित्र, तुम ऐसी खराब बस से कभी यात्रा मत करना, क्योंकि ऐसी बस में हमेशा खतरा बना रहता है और समय की बर्बादी अलग से। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र राजेश। तो इस तरह से पत्र आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ढांचा खांचा जो है वो इस तरह का है, बाकी आप अपने शब्दों में अपना अनुभव लिख सकते हैं। प्रश्न 4 हमारा है कि आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो उत्तर हम इसको संक्षिप्त में यानी शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं कि बचपन में मैं अपनी चाची के घर जा रहा था। वह बस रास्ते में ख़राब हो गई तो हम सब बहुत परेशान हुए थे। बस कुछ समय बाद ठीक हो गई। बस एसी थी, टीवी भी लगा था, जिसे देखकर मेरा सफ़र आसानी से कट गया। इसको आप और भी बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, एकदम एक्साइटेड होके एक रोमांचक ढंग से इसको और भी बढ़ाकर लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है, इस पाठ में से हमें दो दो संख्यावाचक या गुणवाचक विशेषण ढूंढकर लिखने हैं, विशेषण ढूंढ के लिखने हैं। तो संख्यावाचक विशेषण हमारा है 5 मित्र और दूसरी बिल्ली। तो संख्या, जिस शब्द में संख्या हो वो हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे 5 और दूसरी। तो बिल्ली कौन सी है? दूसरी। तो दूसरी जो है वो संख्या है। ऐसे ही 5 मित्र, तो 5 जो है संख्या है। अब है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण होता है जो संज्ञा की विशेषता बताए या उसके किसी गुण के बारे में बताए। तो जैसे ये घास है प्यारे बच्चों, तो हरी, तो घास कैसी हरी, तो घास का क्या गुण है कि वो हरी है। ऐसी बस का क्या गुण है? वो वृद्ध है यानी बूढ़ी है। ये गुणवाचक विशेषण हुए। अब यहाँ एक अंतिम प्रश्न है कि आपको इस पाठ का कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो इसका जो सबसे अच्छा अंश है प्यारे बच्चों, वो ये है कि आखिर में जब वो थक जाते हैं बस में यात्रा करते हुए,
क्योंकि बस 2 बार ख़राब हो जाती है, उसके बाद भी चलती है, तब वो लेखक और उसके जो मित्र होते हैं 5, वो सब तरह की चिंता छोड़कर हंसी मजाक शुरू करते हैं और ये सोच लेते हैं कि अब आराम से घर पहुंचेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमें मुसीबत या कोई परेशानी आती है तो धैर्य नहीं खोना चाहिए, संयम रखना चाहिए। इससे क्या है, समय और सफ़र दोनों अच्छा कट जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की वर्कशीट जो गतिविधियाँ थी आज की वर्कशीट में वो समझ आ गई होंगी। बहुत सरल और आसान है, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और घर का खाना खाएं। स्वस्थ रहें।